नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम 4th ग्रेड में आने वाले हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। आशा है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ये क्लास संपूर्ण हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस सेशन को अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अशुद्ध पूछा साथियों, ये आया स्कूल लेक्चरर 2024 में पूछा गया साथियों। देखें, प्रज्वलित, सानिध्य, उच्छ्वास और चरागाह, इसमें अशुद्ध ढूंढना है। तो साथियों इसमें अशुद्ध है वो ब ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। ये गलत क्यों है? देखें, सानिध्य ऐसे लिखा जाता है। सानिध्य, ध्यान रखना है, सानिध्य जो है वो ऐसे लिखा जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि सानिध्य में, ये तो यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध अशुद्ध पूछा है। अगर पूछे कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो साथियों इसमें मूल शब्द है वो निकल जाएगा सनिधि प्लस ये, सनिधि प्लस ये। तो क्या निकल के आया इसमें? उपसर्ग क्या निकल के आया? ये। अगर आपसे इसमें क्या पूछे, प्रत्यय क्या निकल के आया? ये। अगर आपसे इसमें पूछे उपसर्ग कौन सा है, तो साथियों और भी इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। सम प्लस निधि प्लस ये, ठीक है। अब देखें साथियों, प्रज्वलित में क्या है? इसमें क्या है? उपसर्ग है। और ज्वल इसमें क्या है? मूल शब्द है। और इत इसमें क्या है? प्रत्यय है। उच्छ्वास है, उत प्लस श्वास। संधि कौन सी है साथियों? संधि इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब देखें, चरागाह वैसे भी सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, वह प्रत्ययुक्त शब्द है। वह प्रत्ययुक्त शब्द है, ये भी स्कूल लेक्चरर 2024 में आया है साथियों। देखें, केशव, राघव, पांडव, वैष्णव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों केशव शब्द है, उसमें वह प्रत्यय नहीं है। कैसे? देखें, इसमें मूल शब्द आएगा वो साथियों आ जाएगा केश, और वह इसमें क्या है? वह इसमें प्रत्यय है। अब केशव का अर्थ क्या है साथियों? केश का अर्थ होता है बाल, तो बालों को धारण करने वाला, बालों को धारण करने वाला, बालों को धारण करने वाला क्या कहलाता है? भगवान विष्णु। किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को। अब राघव शब्द है साथियों, ये ध्यान रखना कि प्राय वैसे वह जो अंत में होता है उसमें होता क्या है? अ प्रत्यय होता है। लेकिन ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें अ नहीं भी होता, जैसे केशव शब्द आ गया। लेकिन इसमें राघव में देखें, मूल शब्द क्या निकलेगा यहाँ पे? रघु प्लस अ। इसमें क्या निकलेगा? पांडु, पांडु प्लस अ। इसमें क्या निकलेगा? विष्णु प्लस ए। तो इस तरीके से साथियों राघव में ए निकल के आया, पांडव में क्या निकल के आया? ए प्रत्यय निकल के आया, और विष्णु में ए निकल के आया। तो बाकी तो सब में क्या है? ए है, लेकिन केशव शब्द है उसमें वह प्रत्यय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है? ये डिप्टी जेलर कंपटीशन एग्जाम 2024 में पूछा गया था साथियों। विशेषता, कटुता, कविता, मानवता। शब्द कौन सा ढूंढना है जिसमें दो प्रत्यय हों। अब देखें कैसे, द ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है इसमें साथियों, बिल्कुल सही है। कैसे कि अगर मानव शब्द होगा साथियों, अगर मानव में आपसे प्रत्यय पूछे तो उसके टुकड़े क्या होते हैं? मनु प्लस ए, मनु प्लस ए, और ता और लग गया इसमें, तो ये ता आ गया, मानवता। तो ए और ता इसमें क्या आ गए? ए और ता इसमें क्या निकल के आए? दो प्रत्यय वाला शब्द है वो मानवता है। विशेषता में क्या है साथियों? विशेष प्लसता, विशेष प्लसता। अगर उपसर्ग पूछे तो वी निकल के आ जाएगा। कटु में क्या है? कटु प्लसता। कविता में क्या है? कवि प्लसता। तो इस तरीके से अपने को अच्छे से करना है। मैंने बताया कि अगर शब्द के अंत में आपको वह मिलता है, प्राय उसमें क्या होता है? ए होता है। जैसे मानव में मैंने क्या बताया कि मानव में मनु प्लस है, और मानवता में एक ता और जोड़ दिया तो ये ता भी निकल के अलग से आ गया। तो मनु प्लस ए प्लस ता, तो ये बन गया मानवता। इसमें दो प्रत्यय हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। क्या है त्रुटिपूर्ण? जिसमें गलती है साथियों, गलती क्या है देखें,
स्कूल लेक्चरर 2024 में ये पूछा गया था। षडानन, षट प्लस आनन, आच्छादन, आ प्लस छादन, पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, वांग्मय, वाक प्लस मय। तो इसमें जो गलत है साथियों, त्रुटिपूर्ण है, वो ए ऑप्शन है। ये गलत है। क्यों है साथियों? कि सट जो है वो टय के नीचे क्या आएगा? हलंत आएगा। सट प्लस आनंद, बस इतनी सी त्रुटि है, बाकी ये भी ठीक है। और पितृनुमति है, इसमें व्यंजन संधि है साथियों, और पितृनुमति है, इसमें यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। और वांग्मय में भी क्या है? व्यंजन संधि है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? देखें, ये वीडियो एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था साथियों 2021 में। दृष्टिका, दाढ़ी, गोधूम, गाहक, बधिर, बहरा, पाषाण, पाहन। पूछा क्या साथियों कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें ब ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। गोधूम का इन्होंने गाहक लिख रखा है। गोधूम का होता है साथियों गेहूं। क्या होता है? गेहूं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सुनामी शब्द किस भाषा का है? तुर्की, जापानी, अरबी, फ्रेंच। तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों? ब ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुनामी शब्द जो है वो जापानी भाषा का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में पूछा गया है साथियों। कि पूछा क्या है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सारे के सारे शब्द यहाँ पे क्या हैं? भाववाचक ही हैं, लेकिन ये पूछ क्या रहा है कि जातिवाचक से जो भाववाचक बना है। मिठास, इसमें क्या आ जाएगा साथियों? मीठा प्लस आस। मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। सजावट, सजाना प्लस आवट। सजाना शब्द क्या है? क्रिया है। ममता, मम प्लस ता। मम शब्द क्या है? ये सर्वनाम है। और बुढ़ापा, बूढ़ा प्लस आपा। बूढ़ा शब्द क्या है साथियों? ये जातिवाचक है। बूढ़ा शब्द क्या है? जातिवाचक है। जैसे इसमें आपा प्रत्यय लगा, ये किस में बदल गया? भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा में बदल गया। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो द ऑप्शन है ये बिल्कुल इसमें सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द, तो रेखांकित किसको किया गया है? श्रवण कुमार को। संज्ञा है, इसमें पूछा क्या है साथियों? संज्ञा पूछा है। यहाँ पे हुआ क्या है साथियों कि श्रवण कुमार है, वो वैसे तो एक नाम है, ये देखने में व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये यहाँ पे एक सांकेतिक रूप से ये अपने माँ बाप की सेवा करने वाले के रूप में जाने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और संकेतवाचक। तो इसमें जो साथियों सही आंसर है वो पहले मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन अपना जो है ये बिल्कुल सही है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? ये सीईटी में पूछा था 2024 में। मैं घड़ा भरता हूँ, उसका सिर खुजलाता है, जी घबराता है, वह लजा रही है। तो इसमें पूछा क्या साथियों? सकर्मक। सकर्मक माने जिसमें कर्म युक्त हो। तो यहाँ पे मैं क्या भरता हूँ? घड़ा भरता हूँ। तो उत्तर भी मिल रहा है यहाँ पे, तो ये कर्म पे इफेक्ट भी डाल रही है क्रिया। तो ये जो घड़ा जो है, इसमें ए जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ये सकर्मक क्रिया। बाकी तीनों की तीनों जो हैं ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। किसके हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। एक चीज़ और बतला देता हूँ चलते चलते कि वह सिर खुजलाता है। अगर ये आ जाता कि वह सिर खुजलाता है तो साथियों क्या होता? तो ये फिर सकर्मक क्रिया होती। क्या होती? सकर्मक क्रिया होती। थोड़ा सा ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य से किस क्रिया का बोध होता है? ये सुपरवाइजर में पूछा गया था साथियों, वुमेन में 2024 में। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसमें क्या होगा साथियों? देखें, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया। घड़ा अपने आप भर रहा है। घड़ा किसी ने भरा थोड़ी है, अपने आप। और जो क्रिया अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है, स्वतः हो रही है ना, तो नेचुरल है जो, वो किस में आ जाएगी? वो अकर्मक क्रिया में आ जाएगी। तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगर बूंद बूंद शब्द से पूछे साथियों, अंडरलाइन करके, बूंद बूंद शब्द है, इसमें कौन सा विशेषण है?
तो इसमें या फिर पूछ सकता है बूंद बूंद में कौन सा विशेषण है, नहीं सॉरी कौन सा अव्यय है ये पूछे तो इसमें हो जाएगा साथियों बूंद बूंद में अगर पूछे तो इसमें रीति बोधक अव्यय। कैसे बढ़ता है घड़ा, ढंग या तरीका सलीका वो किस में आता है, कैसा कैसी से क्वेश्चन करेंगे तो किसका उत्तर आ जाएगा, जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, रीति बोधक क्रिया विशेषण। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। घड़ा कैसे बढ़ता है, ये कैसा कैसे कैसे से क्वेश्चन करेंगे, अगर उत्तर मिलता है तो वो रीति बोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण है बूंद बूंद शब्द। ठीक है, और वैसे ये कौन सी है क्रिया, ये अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। CET में पूछा साथियों ये 2022 में, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और संकेतवाचक। तो क्षणिक क्रोध, क्रोध कितना कैसा, यहाँ पे पूछा क्या है कि क्षणिक क्रोध, तो ये साथियों सह जो है, ये सह ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। गुणवाचक, और गुणवाचक भी कैसा, कालवाचक गुणवाचक, ये कौन सा है, कालवाचक, काल मानी समय, कालवाचक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। क्रोध कितना क्षणिक, तो ये विशेषता बता रहा है किसकी, क्रोध की। क्रोध शब्द क्या है यहाँ पे साथियों, क्रोध शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्वनामिक विशेषण, इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। परीक्षा में आपको संकेतवाचक विशेषण भी मिल सकता है। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, ये CET 2022 में पूछा गया था। 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, वह घर अभी बना है, थोड़ा घी लेकर आइए। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है साथियों, ये ध्यान रखना कि सर्वनाम के तुरंत बाद आपको क्या मिलती है, संज्ञा मिलती है। सर्वनाम के बाद क्या मिलेगी आपको, सर्वनाम के तुरंत बाद क्या मिलेगी, संज्ञा मिलेगी। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा विकल्प है, देखिए स जो है ये बिल्कुल सही है साथियों। क्यों, क्योंकि इसमें वह क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के बाद घर जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा, वो भी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। तो सर्वनाम के तुरंत बाद आपको क्या मिल रही है, संज्ञा अगर मिल रही है तो वो सार्वनामिक विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है। तो इसमें अपना जो विकल्प होगा वो स होगा। अब 60 लोग, अगर इसके बारे में पूछ ले 60 लोग, तो साथियों कितने लोग आए, 60 लोग, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब किताब के कुछ पृष्ठ, तो ये कुछ पृष्ठ हो गया, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। थोड़ा घी लेकर आइए, थोड़ा घी, घी क्या होता है साथियों, नाप तोल के आता है, तो थोड़ा वो भी, तो ये परिमाण बोधक, परिमाण बोधक विशेषण है। इसमें क्या है, परिमाण बोधक विशेषण, कितना घी, थोड़ा घी। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, अनजान सुजान सदा कल्याण, मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ये कल ग्रेड 2 में पूछा था साथियों। मूर्ख सुजान नहीं होता, ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, मूर्ख कल्याणकारी नहीं होता। तो 13 नंबर जो है इसमें अपना जो करेक्ट आंसर है साथियों, मूर्ख और ज्ञानी जो है वो सदा सुखी रहते हैं। मूर्ख और ज्ञानी क्या रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। तो अनजान आ गया, मूर्ख और सुजान का मतलब क्या है, यहाँ पे ज्ञानी से है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, नाम धराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ये डिप्टी जेलर कंपटीशन 2024 में आया साथियों। नाम बार बार रटना, बदनामी होना, नामांकन संस्कार होना, किसी काम के लिए मशहूर होना। नाम रख दिया है ना, तो नाम धर दिया या नाम निकाल दिया, ये जो कहावत है साथियों, इसका अर्थ होगा बदनामी होना। क्या होगा, बदनामी होना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, नानी कंवारी मर गई, नवासे के नोनो ब्याह, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ये भी डिप्टी जेलर कंपटीशन 2024 में आया है। प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना, गलत जानकारी देना, व्यर्थ से की बघारने वाला, योग्यता से अधिक वस्तु का प्राप्त होना। तो इसमें भी साथियों क्या होगा, 15 में स ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट है। व्यर्थ से की भगारने वाला,
ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? किससे पूछा है साथियों? गुणवाचक विशेषण। ये पुलिस SI 2021 में पूछा गया है। समारोह में अनेक लोग उपस्थित हुए। समारोह में अनेक लोग उपस्थित हुए, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ये पुस्तक मेरी है। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। बालक क्या है? पहली कक्षा में पढ़ता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे कि पूछा क्या है? गुणवाचक विशेषण। व्यक्ति कैसा, कैसा, कैसी से क्वेश्चन करोगे, उत्तर अगर मिलता है तो वो विशेषण है। कौन सा? कैसा। व्यक्ति कैसा? कपटी। तो ये कपटी आया है यहाँ पे, तो इसका मतलब 16 में ब ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण है। अब ये देखिए ये साथियों यहाँ पे, ये पुस्तक मेरी है, ये क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा। तो इसमें क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ये थोड़ी देर पहले ही बताया, इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। पहली कक्षा, कौन सी कक्षा? पहली कक्षा। तो ये क्या आ जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक लोग। कितने लोग? अनेक लोग। तो ये भी संख्यावाची का ही या संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध पूछा है साथियों। तत्सम तद्भव में साखी, साक्षी, सुहाग, सौभाग्य और हल्दी, हलिद्रा, सांवला, श्यामल। तो इसमें अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध कौन सा है? ये है साथियों हल्दी। हल्दी का हलिद्रा नहीं होता, हल्दी होती है हरिद्रा। क्या होती है? हरिद्रा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है आपको। हल्दी का क्या होगा? हरिद्रा होगा। बाकी सौभाग्य है, उसमें क्या हो जाएगा? सुहाग प्लस ये। अगर आपसे सौभाग्य में क्या पूछे, अगर आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होगा साथियों? ये होगा इसमें, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पूछ क्या रहा है साथियों? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण से, किससे बनी? क्रिया विशेषण से। आया किस में है? असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में। वीरता। अब साथियों लिख देता हूँ साथ साथ में, वीर प्लस ता। तो वीर शब्द क्या है? वीर राम। तो वीर क्या होगा? राम कैसा? वीर। तो वीर क्या बन गया यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण। शीघ्रता, शीघ्र प्लस ता। और विविध, विविध प्लस ता। विविध क्या है साथियों? ये भी विशेषण है। और एकता, ये अपने आप में क्या है? ये तो फिर क्या है? मतलब शब्द क्या है यहाँ पे? विशेषण है ही। अब देखें कि ये भाववाचक संज्ञा से कौन सी बनी है? तो शीघ्र जो शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। शीघ्र शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। शीघ्र शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, ये ध्यान रखना है। और एकता शब्द है, ये भी साथियों क्या है? नहीं, ये क्या है साथियों? ये भाववाचक संज्ञा है, ये तो अपने आप में ही भाववाचक है। तो ये पूछ क्या रहा है कि क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया विशेषण से बनी है वो है शीघ्रता, ये ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? कि क्या है? नहीं पूछा है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है। किससे? जो जातिवाचक से नहीं बना। अब असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में आया है। मजदूरी, तो ये साथियों क्या होगा? मजदूर, मजदूर प्लस ई। तो ई मजदूर शब्द है, ये क्या जातिवाचक है। खुशहाली, खुश प्लस हाल प्लस बड़ी ई, ये दोनों इसमें क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। अब देखें दलाली, दलाल प्लस ई। दलाल शब्द क्या है? ये जातिवाचक है। चोरी, चोर प्लस ई। चोर शब्द क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन जैसे इनमें ई प्रत्यय लगा तो ये सारे के सारे शब्द क्या बन गए? भाववाचक संज्ञा बन गए। लेकिन पूछा क्या? जातिवाचक से नहीं बना। तो ये जातिवाचक से जो ब ऑप्शन है ये सही है। ये खुश शब्द है, ये विशेषण है साथियों, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी मजदूर, दलाल और चोर, ये तीनों क्या हैं? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में बदले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखें। जब कर्ता स्वयं कोई काम न कर किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह कौन सी क्रिया होगी? वहाँ कौन सी क्रिया होगी? देखें ये भी CET 2024 में पूछा है। यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो ये होगी साथियों प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया है
वो हमेशा क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, सकर्मक क्रिया के का ही क्या है, उदाहरण है। सकर्मक क्रिया भी इसको माना जाता है। तो जो कार्य करता है वो स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे शिक्षक ने छात्रों से निबंध लिखवाया, तो ये क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस तरीके से ये वह ऑप्शन है, ये इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ये थे आज के क्वेश्चन। आज का सफ़र इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।